नमस्कार, आप देख रहे हैं सरस संगम। मैं सूरज कुमार। आज हमारे साथ है सिंहेश्वर विधानसभा के राजद विधायक चंद्रहास चौपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल सरस संगम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहते हैं, अभी जो आप अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों को देखे होंगे और जानकारी, जैसा कि अभी मतलब सत्र चल रहा है सदस्यता अभियान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हिंदुस्तान के मास्ट लीडर, गरीब, दलित, जी अल्पसंख्यक जी समाज के निचले पौधान पर बैठे हुए जी तमाम लोगों के आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जी और बिहार के भविष्य और 12 करोड़ बिहारवासी की आकांक्षा के प्रतिमूर्ति आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो संकल्प लिया है जी कि राष्ट्रीय जनता दल को A to Z पार्टी बनाना है जी और पूरे बिहारवासी को आर्थिक आज़ादी दिलाना है, जी उसी के तहत हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता अभियान चला रहे हैं। जी और इसमें हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का आदेश है जी जी कि समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, जी किसी से भेदभाव नहीं करना है। इसी सदस्यता अभियान के तहत मैंने सिंहेश्वर विधानसभा के लगभग सभी पंचायत में, जी कुछ पंचायत बाकी है, जी जी अपने स्तर से अपने कार्यकर्ता के साथ जी सदस्यता अभियान को कार्य रूप दे रहे हैं। जी जी हमारे साथ प्रदेश महासचिव पंचायती राज विभाग जी इसी पंचायत के श्री अर्जुन कुमार यादव जी हैं, जी हमारे वरिष्ठ नेता अरुण कुमार यादव जी हैं जी और ये दिनेश दास के दरवाज़ा हम कई बार यहाँ आ चुके हैं। जी और ये दलित परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं जी और दलित की यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जी जी और तेजस्वी यादव जी के प्रति एक आशा की किरण दलितों में देख रहे हैं जी और सभी लोग सहज स्वीकार करके जी हृदय से राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जी और हमारा प्रयास होगा कि पार्टी का जो लक्ष्य है जी कि हम अपने स्तर से विधानसभा में 50,000 राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बना दें। जी। और एक सवाल है सर, खास करके इस क्षेत्र की समस्या आ रही है, इस क्षेत्र में खास करके अधिकतर जगह पानी मतलब जमा हो जाता है और पानी की निकासी नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहें? संजोग से सिंहेश्वर विधानसभा के महान मतदाताओं ने हमें सिंहेश्वर विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जी और पूरे संसार में वैश्विक महामारी जो कोविड था उसके कारण हम लोगों का 1 से सवा साल प्रभावित हुआ जी जी और हम लोगों का विकास राशि और देश की जो भी विकास के मद में खर्च होना था वो राशि कोविड के गाल में समा गया। जी हमारे बीच के कई चाहने वाले, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका कोई जानने वाला नहीं कोविड के गाल में नहीं समाए। तब भी हम लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। यहाँ भी जीत के बाद तीसरी बार हम आए हैं जी और जो भी विकास की राशि है जी हम भरसक प्रयास करेंगे कि हर पंचायत में जो उनका हिस्सा होगा वो देने का काम करेंगे। और जहाँ तक जब से मैं विधायक बना हूँ जी कई बार जी जो भी मेरा इसके बाद जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जी जिला योजना है, जी सब में जो मेरा हिस्सा है जी सब विभाग में मैंने पत्र लिखने का काम किया। जहाँ भी जनता की कठिनाई है, कई सड़क बन रहा है जी और सिंहेश्वर विधानसभा में सौभाग्य से 10 बड़ी सड़क जो 18 फीट चौड़ाई होना है वो बन रहा है। जी सिंहेश्वर में 3 है, शंकरपुर में 2 है, 5 कुमारखंड में है जी जी और कई ग्रामीण सड़क भी बना है। जी और मेरा भरसक प्रयास है कि जो भी सड़क हो, आने वाला जो हमारा 3.25 साल लगभग समय बचा है, जी हम जनता के आशा और आकांक्षा पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा जी और अधिक से अधिक समस्या का समाधान करूँगा। इस जल जमाव के बारे में यहाँ की जनता पहले भी कह चुके हैं। यहाँ के नेता हम लोगों के पहले पूर्व सिंहेश्वर प्रखंड थे, उस समय के उप प्रमुख जी सदेव मंडल जी भी कहे, अर्जुन यादव जी भी कहे और वो हम विधानसभा में उसका प्रश्न उठाने का काम किया जी और आश्वासन मिला है कि मानपुर पंचायत में भी जल जमाव है और या दुलैर पिपराही में, जी तो दुलैर पिपराही और मानपुर का दोनों जल जमाव का समस्या का समाधान अब बरसात के बाद हो पाएगा जैसा हमको लग रहा है। जी। और खास करके आप सर
सिंहेश्वर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, सिंहेश्वर की एक खास समस्या रही है एक जाम को लेकर, तो जाम को लेकर सर कहाँ तक बात पहुंची? क्या ओवरब्रिज सिंहेश्वर में बनेगा या नहीं बनेगा? लगातार हम 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन किए और मैंने 2 ऑप्शन दिए विधानसभा के माध्यम से, या तो सिंहेश्वर में ओवरब्रिज बनाया जाए कि बाहर की जो भी बड़ी वाहन आवे वो ऊपर चले जाए, या नहीं तो झिटकिया होके नहर होके बाईपास बने और मवेशी हाट से उत्तर की दिशा में एक बड़ी पुल बने जी। और उस प्रश्न का ये लाभ हुआ कि सिंहेश्वर में ओवरब्रिज का सारा काम का निष्पादन हो चुका है, डीपीआर तैयार हो चुका है। हमको लगता है कि अब बरसात के बाद ओवरब्रिज बनना शुरू होगा। खास करके सर इससे पहले पूर्व में कुछ दिन यहाँ पे एक इस पंचायत में जो घटना नहीं घटना एक विरक्त घटना घटी, 3 साल के बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ना, उसमें उस समस्या के लिए हमको पहले अवगत नहीं कराया, लेकिन सिंहेश्वर के जो प्रमुख हैं जी, क्या नाम है उनका, इश्तियाक आलम जी, इश्तियाक आलम जी के यहाँ शाम में इश्तियाक जी के यहाँ कुछ लोग थे, उससे हम अपने बात किए उससे जी। वो दिल्ली से आए थे, एमडी हसीब हैं जी। तो हमको कॉल के उससे बात कर, तब बोले कि हम प्रमुख के यहाँ हैं, तो प्रमुख ने हमको इस सारी बात की जानकारी दी और यहाँ के पंचायत समिति है सिकंदर ऋषिदेव जी, जी, उनसे बात हुआ। उन्हें भी मैंने समझाया कि आपको जब इस तरह की घिनौना हरकत हुआ तो हमको सूचना देना चाहिए जी। और तुरंत सूचना के बाद मैंने सिविल सर्जन को फ़ोन किया। सिकंदर ऋषिदेव के अनुसार उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध करा दीजिए, उसको आईजीएमएस में रिफ़र किया गया है। जी। एक गरीब बच्चा है, तो सिविल सर्जन को मैंने कहा कि आप किस स्थिति में उसको रिफ़र किए, और रिफ़र किए हैं तो आप तब तक जब तक वो नहीं वहाँ से जा रहे हैं आईजीएमएस, तब तक आप चिकित्सा की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराएं? जी। और सारे जितना भी विकास है, सरकार है, जो भी सरकार के अंग है, वो दलितों के इर्द गिर्द घूमते रहता है। थाना को भी मैंने सुझाव दिया और थाना रात में उसी दिन आए। उसके बाद जो है सिविल सर्जन भी ले गए, उसको भर्ती किया और वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा वो आईजीएमएस में है। वहाँ भी आईजीएमएस में कई डॉक्टर हमारे मित्र हैं और मधेपुरा जिला के हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मनीष मंडल जी, उनसे भी मैंने संपर्क किया और उनका बेहतर इलाज हो रहा है, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। और उनका विजय ऋषिदेव जो उनकी लड़की की पिता है, उनसे भी मैंने मोबाइल पे बात किया। हम उनके यहाँ गए थे, हमारे साथ अर्जुन यादव जी भी थे और सब लोग मिल के हम लोग बैठे। सिंह जी की नाम है, सिंहेश्वर प्रसाद सिंह के दरवाजे पर बैठे। और ये दुर्भाग्य है कि लड़की के जो दादा है उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके और उसको ज़बरदस्ती उनसे गछवाया गया कि लड़की के साथ रेप उनका दादा के, जबकि वो बड़ी सीधा साधा आदमी है। हमको लगता है कि पुलिस को इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए और प्रशासन को उनको बरी करना चाहिए। कहीं न कहीं लगता है आपको सर वहाँ पे निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है, जो उचित दोषी था दोषी को सजा नहीं हुआ या दोषी पकड़ाया नहीं अभी तक? नहीं, पुलिस अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यदि हम असली दोषी के पास जाना होगा तो हमको कड़ी मशक्कत करना पड़ेगा, हमको कई दिन और सब काम छोड़ के छापामारी करना पड़ेगा। इस उलझन से बचने के लिए, इस कठिन काम से बचने के लिए पुलिस ने एक सीधे साधे व्यक्ति जो आज तक कभी एक चौकीदार के सामने भी फेस नहीं कर पाया, उसको अरेस्ट किया और उसको मार के, और कोर्ट में भी कहा कि तुम फिर मेरे सामने आएगा तब बड़ी मार मारेंगे, मारते मारते मार देंगे, ऐसा हमको मालूम हुआ है। कोर्ट में भी बेचारे डर से कहा कि हाँ हम नहीं ऐसा काम किया, जबकि ये संभव है नहीं। वो आज तक वहाँ के कई लोगों से मैंने पूछा तो कहा आज तक जीवन में गलत किए नहीं है, वो 70 साल की उम्र में क्या कर पाएंगे। और सर खास करके अभी देश में सबसे एक बड़ी समस्या चल रही है युवाओं को लेकर, खास करके एक बेरोजगारी बढ़ रही है, एक महंगाई बढ़ रही है। क्या लगता है सर आपको, जो डबल इंजन की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, क्या युवाओं को मतलब कहाँ तक रोजगार देने में सक्षम, या महंगाई जो चरम सीमा छू रही है उसके लिए क्या करना चाहते हैं? आप लोगों ने मार्च भी किया था इसके लिए, जो महंगाई को लेकर, तो इसको लेकर क्या हुआ सर? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार कहने के लिए है, सरकार अपना पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं। मोदी सरकार ये गरीबों की नहीं है, ये पूंजीपति के हाथ के कठपुतली है और ये एक मदारी की तरह मोदी जी काम करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। मोदी जी जब 14 में आए, 14 से पहले जब उनको लगा कि हम राष्ट्रीय स्तर पे आ रहे हैं, हम भारत के भविष्य हो सकते हैं, उसी समय से जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, तो गैस की दाम हो, प्याज की दाम हो, सरसों तेल की दाम हो, डीजल पेट्रोल की दाम हो, सारे दाम पे वो महिला सेल हो, आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने का एक ट्रेनिंग दे चुके हैं और उस पे रोड पे आके संघर्ष करने का काम किया।
जब सरकार में आए हैं जी तो कितना बड़ा मोदी पे इतनी बड़ी खर्च हो रही है। सारा पूंजीपति का जितना न्यूज़ चैनल है सब मोदी के हाथ के कठपुतली हैं। जी और वो उन्होंने वादा किया था 14 में कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जी लेकिन आज तक नहीं दे पाए। बहुत बड़ी समस्या है। 33 कंपनी को मोदी सरकारी कंपनी को बेच चुके हैं। जी सारे रेल हो, LIC हो, जितनी भी हवाई जहाज हो, एयरलाइन हो, जितनी भी संस्था है भारत के जिसमें युवाओं के भारी मात्रा में भर्ती होगा, जी युवा बेरोजगारी से बचेंगे, सारा चीज़ को निजीकरण कर रहे जी हैं। और सारा का सारा एक मोटी रकम जी अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपति के द्वारा लेकर और उनके हाथ बेचा जा रहा है। जी कोई सूचना सर जो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने प्रखंड वासियों को देना चाहें, विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आपके हैं? हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र सिंहेश्वर विधानसभा की जितनी भी महान जनता है जी वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखे, भाईचारा बना के रखे। जी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने समाज में जहर घोलने का काम किया, उसका न कोई नीति है न नियत है। उनका एक ही मुद्दा है कि मुसलमान को भगाओ, मंदिर और मस्जिद में उलझाने का काम किया है। जी जनता की जो असली मुद्दा है, जी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, जी कार्रवाई, ये सब कोई काम नहीं हो रहा है। जी इस पे काम आदि जनता को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विश्वास है। जी हम लोग चुनाव में जीत के आए थे, जी लेकिन छल के साथ हम लोगों को कई सीट 20 से 22 सीट हराने का काम किया। नहीं तो आज बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी रहते और बिहार के तमाम जनता जी एक मसीहा के रूप में कि गरीबों का मसीहा आदरणीय तेजस्वी यादव जी जी। होंगे और बिहार के अच्छा विकास करेंगे। उनको आशा की प्रतिमूर्ति समझ के एक नज़र से देख रहे हैं और हमको विश्वास है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनेंगे और जनता का जितना भी समस्या है उनके माध्यम से हम लोग हल करने का काम करेंगे। और एक घटना घटी है सर, हृदय बिरादर, एक परिवार था मुजफ्फरपुर में जहाँ पे 5 आदमी सब फांसी लगा के मर गया। और कल उद्घाटन हुआ है पटना में गांधी सेतु पे डबल लेन का जो चालू हुआ, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ना, वो तो भारत सरकार का काम है। डबल लाइन का सरकार तो बहुत पहले से ये डबल लाइन का चल रहा है। सरकार जो भी आएगा, राशि बढ़ रहा है, विकास करना चाहिए, आबादी बढ़ रही है। वो 2.5 करोड़ का बिहार था, एक समय था जब अखंड बिहार था, झारखंड और बिहार मिला के तो 2.5 करोड़ आबादी थी। जी और आज बिहार की अकेली आबादी लगभग 14 करोड़ है। जी तो आबादी बढ़ा है, गाड़ी घोड़ा बढ़ा है, तो यातायात सुविधा बढ़ना चाहिए। और हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर की जो घटना है जी वो हृदय विदारक घटना है। जी उसमें कहीं न कहीं उनका हत्या किया गया और हत्या करके जी और वहाँ पे उनके शव को लटकाया गया। मुजफ्फरपुर में तो ऐसी कई घटना हुआ है। जी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जी। है जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री संलिप्त हैं, बड़े बड़े मंत्री संलिप्त थे उसमें, और आज तक उसका जांच नहीं हो पाया। तो इस तरह की घटना तो बिहार में होते रहता है। इस पे काबू थोड़े है बिहार सरकार की, बस की बूते की बात नहीं है। जी बिहार सरकार ने एक और योजना चलाई थी सर, शराबबंदी, तो क्या लगता है वो सफल हो पाया कि नहीं हो पाई? नहीं, शराबबंदी तो कहीं से सफल नहीं है। जी बिहार सरकार खुद फेल है, लगातार हर जगह शराब माफिया का बोलबाला है। बनाने वाला, बेचने वाला जो माफिया है बड़ा मात्रा वो पकड़ा नहीं रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जी जिसके पास घर नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, उसको पिला के उससे अधिक से अधिक काम करवाता है। और दलित, महादलित, पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पकड़ा के जेल जाते हैं। जी सरकार को इस पे कड़ा कानून बनाना चाहिए। जो शराब माफिया है, जो पूंजीपति है, उसको पहले पकड़ना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में हमारे साथ यहाँ के जनता प्रतिनिधि सब भी है, हम उनसे जानेंगे जिस क्षेत्र की क्या समस्या है, वो विधायक जी को अवगत कराएंगे, तभी जाके कोई समस्या हल होगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश दास। कोई समस्या जो आप विधायक जी को कहना चाहते हैं? हमें की बोला। और इस कड़ी में हमारे साथ राजद के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम में। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप मतलब विधायक जी अभी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या समस्या सब जो आप विधायक जी को रूबरू कराना चाहते हैं? सबसे पहले है कि हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के भविष्य, युवाओं के हृदय सम्राट, जी विरोधी दल के नेता जी। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर जी सदस्यता अभियान का कार्य
हम लोग कर रहे हैं। जी और हम लोगों के साथ सिंहेश्वर विधानसभा के माननीय विधायक श्री चंद्रहास चौपाल साहब, जी लगातार उनके साथ हम लोग विभिन्न पंचायत का प्रखंड के विभिन्न पंचायत का दौरा कर रहे हैं। जी और ये पार्टी A to Z यानी सभी जाति धर्म की पार्टी है। इसमें सभी जाति धर्म के लोगों की भागीदारी है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का यही आह्वान है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी वर्ग के लोग इस सदस्यता को ग्रहण करें और इस पार्टी का सदस्य बने। यही हम लोगों का अभी मुख्य अभियान है। और कोई समस्या जो कहना चाहेंगे सरकार को अपनी हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं? अभी तो मान लीजिए ये डबल इंजन की सरकार है और हम लोगों के मान लिया तेजस्वी प्रसाद यादव का सरकार नहीं बना, जो कि पीछे तो चोर दरवाजे से यह सरकार बनने का काम किया है। जनता ने हम लोगों को तेजस्वी प्रसाद को जी सत्ता के माने मुख्यमंत्री बनाने का बहुमत दिए थे। जी और उसके बाद जो कार्य मान डबल इंजन की सरकार कर रही है जनता के सामने है। और हम लोग जो भी काम वो लोग कर रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद उनके जो गलत नीति के तहत काम करते हैं उसका विरोध करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे माननीय विधायक जो विधानसभा क्षेत्र के थे चंद्रहास चौपाल जी और युवा प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव जी। हमने यहाँ के उनके क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं थी सबसे लगभग अवगत कराए हैं। और अभी राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है जिसको लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो खास खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। सदस्य संघ में फिलहाल इजाज़त हमको दीजिए। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।